वेलकम टू सॉलिडवर्क्स। ये स्केच की पहली क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट। और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे प्लेन, राइट क्लिक इन स्केच। सबसे पहला टूल है लाइन। लाइन सिंपल है, फर्स्ट क्लिक स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट। जब हम इस तरह से फर्स्ट क्लिक करेंगे तो ये लाइन स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड क्लिक लाइन का एंड पॉइंट, और ये कंटिन्यूसली लाइन बनाता जाएगा जब तक कि हम राइट क्लिक करके सिलेक्ट ना करें या हम कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें। इसके अलावा हम इस तरह से, अगर हम माउस का जो लेफ़्ट बटन है दबा के रखें और जब हम ड्रैग करें और उसके बाद छोड़ें तो ये लाइन एंड होगी। ओके, इस तरह से हम लाइन सेलेक्ट रहने दें। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से हम लाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल, या जो एंगल है हम उसे फिक्स कर सकते हैं ताकि हम बाद में जब एडिट दोबारा जब चेंज करें तो वो एंगल चेंज ना हो। इसके बाद ये लाइन की लेंथ है और ये एंगल है इस प्लेन के रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट टूल है हमारे पास लाइन सेंटर लाइन। ये सेम पहले वाली लाइन की तरह ही है, बस इसमें ये फ़र्क है कि जब 2D से स्केच से हम 3D में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस 3D पार्ट पर। ये बस एक रेफरेंस लाइन है, जब हम स्केच बना रहे होंगे तो इससे हम बस रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बाद में इसका कोई असर नहीं होगा 3D पार्ट पर। उसके बाद है मिड पॉइंट लाइन। ये लाइन बस इस तरह के, जो फर्स्ट क्लिक होगा वो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, और अगर हम इस तरह से फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक करें तो ये जो क्लिक के बाद, सेकंड क्लिक के बाद जो लाइन बननी शुरू होगी वो पहली वाली लाइन की तरह ही एक्ट करना शुरू कर देगी जब तक कि हम इसे सिलेक्ट ना करें। ओके, तो इसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम सिंपल नाम से ही है कि ये ट्रिम ही करेगा। तो इसमें है सबसे पहले पावर ट्रिम। इस तरह से हम किसी भी लाइन पर से ड्रैग करेंगे तो ये उस लाइन को ट्रिम कर देगा। या तो उस लाइन का इस तरह से कोई एंड पॉइंट हो, या फिर कोई जहाँ पर वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो किसी दूसरी लाइन से, वहाँ तक इस तरह से। यहाँ पे अगर दोनों साइड्स ही या इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही हो तो इस तरह से वो वहाँ पर इंटरसेक्शन तक उसको ट्रिम कर देगा। इसके बाद आता है कॉर्नर ट्रिम। यहाँ पर कोई कॉर्नर नहीं नज़र आ रहा तो बना लेते हैं। ओके, मैंने कुछ लाइंस और बना ली। ओके, दोबारा से ट्रिम को देखते हैं। कॉर्नर ट्रिम, मैं पहले एक लाइन को सिलेक्ट करूँगा और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करूँगा। तो ये जो जहाँ पर मैंने पहली लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट किया था और दूसरी लाइन को यहाँ पर, तो इसने वो दो लाइंस रख ली और दूसरी जो ऑपोजिट थी वो ट्रिम कर दी। उसके बाद आता है ट्रिम अवे आउटसाइड। ये अभी हम देखते हैं, पहले मैं कुछ लाइंस बना लूँ। ये लाइंस कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई हैं, तो मैंने लाइंस बनाई। अब कुछ एक्स्ट्रा लाइंस। ओके, तो दोबारा से आते हैं ट्रिम अवे इनसाइड। ओके, पहले इसमें मैं दो रेफरेंस लाइंस सेलेक्ट करूँगा जिनके दरमियान में मैं ट्रिम करना चाहता हूँ। अब मैं जिस लाइन पर सेलेक्ट करूँगा वो उसका, ये दो रेफरेंस लाइंस के दरमियान में जो हिस्सा होगा उस लाइन का वो ट्रिम हो जाएगा। ये देखें, हल्का सा अगर गौर से देखें तो थोड़ी सी लाइन थोड़ी येलो सी हो रही है। ओके, जब जिस लाइन पर मैं सिलेक्ट करूँगा ये देखें तो दरमियान वाला जो हिस्सा होगा उस रेफरेंस लाइन के वो ट्रिम हो जाएगा। अगर मैं एक से ज़्यादा लाइंस को इकट्ठा ट्रिम करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा और रेफरेंस लाइंस के दरमियान में जो हिस्सा होगा वो ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद आता है, ये मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ और ये वापस आ गया हमारे पास लाइंस।
अब उसके बाद आता है हमारे पास ट्रिम अवे आउटसाइड। अब जो मैं रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करूँगा उसके बाहर वाला हिस्सा जो होगा रेफरेंस लाइन से वो ट्रिम होगा इस तरह से। मैं एक लाइन को सिलेक्ट करूँ तो दोनों साइड से ट्रिम होगी, और ज़्यादा को करूँ तो वो भी दोनों साइड से ट्रिम हो जाएगी। उसके बाद आता है ट्रिम क्लोजेस। ये पहले जो सिंपल ट्रिम है उसी की तरह है, जहाँ पर इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्शन के दरमियान यहाँ पर लाइन एंड हो रही हो, इस तरह से या इस तरह से। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सर्कल। सर्कल फर्स्ट क्लिक, सर्कल का सेंटर, और जहाँ पर जितनी दूर जाके हम सेकंड क्लिक करेंगे या हम रिलीज करेंगे माउस बटन को, वो उसका रेडियस होगा। इस तरह से फर्स्ट क्लिक, और मैंने अभी माउस दबाया हुआ है बटन, तो जब मैं यहाँ पर छोड़ूंगा वहाँ पर उसका रेडियस होगा। उसके बाद सर्कल के साथ ही आता है पेरीमीटर सर्कल। ये थोड़ा डिफरेंट है कि अब जो मैं फर्स्ट क्लिक करूँगा, ओके, ये इसी तरह होगा कि फर्स्ट क्लिक एक तो ये इस तरह है कि जहाँ पर मैं अब क्लिक करूँगा वो उसका रेडियस डिफाइन करेगा, एक्चुअली डायमीटर। उसके अलावा ये इस तरह से यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर कि अगर हम किसी लाइन पर जाकर इस तरह से करें क्लिक, अब ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास फाइनल सर्कल बनेगा, ये लाइन उस पर टेंजेंट होगी, यहाँ ये जो लाइन है उस सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करेगी। उसके बाद हम दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये लाइन भी सर्कल पर टेंजेंट होगी। उसके बाद तीसरी इस तरह। ओके, इसके बाद हम देखेंगे, ओके, और इन सब के साथ एक चीज़ बता दूं, जिस भी चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। इसमें हम दोबारा से उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं प्रिसाइजली। जी देखिए, मैंने इस सर्कल को अगर सिलेक्ट करूं तो ये है सेंटर पॉइंट का x कंपोनेंट, ये सेंटर पॉइंट का y कंपोनेंट, और ये है रेडियस। इसको हम सपोज चेंज करके देखते हैं। मैंने इसको 40 कर दिया तो ये इसका रेडियस चेंज हो गया। ओके, ये है ओरिजिन। ओके, इसके रिस्पेक्टिवली ये सर्कल, अब मैं इसका x कंपोनेंट मैं 0 कर देता हूँ, तो ये x कंपोनेंट 0 हो गया। ओके, इसके बाद ये सारे इसी तरह काम करते हैं। ओके, अब ये जो कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन देखी थी हमने, ये सर्कल्स भी उसी तरह सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर इस तरह से हम सिलेक्ट टूल पर आए और सिलेक्ट किया। ये जो है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो ये दोबारा से उसी तरह एज ए रेफरेंस होगा या सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्मार्ट डायमेंशन। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है स्केचिंग में, सॉलिडवर्क्स की स्केचिंग में। इससे हम किसी भी जो लाइन या सर्कल या कुछ भी हो उसकी डायमेंशंस या कुछ भी हम एडिट कर सकते हैं आसानी के साथ। जिस तरह ये सर्कल हमने सेलेक्ट किया, उसका डायमीटर 114 समथिंग था और मैं इसका करना चाहता हूँ 100, तो ये चेंज हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल को मैं ऐड करूँ, तो मैंने इसका कर दिया 50। ये इस तरह काम करता है। अगर मैं इसके साथ दो लाइंस के दरमियान एंगल सेट करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ कि ये सिलेक्ट की और फिर दूसरी, अब ये एंगल डिफाइन करेगा। मैंने 4 कर दिया तो ये कुछ अजीब सा हो गया है। इसके साथ कुछ काम करना थोड़ा ट्रिकी है, तो बाज़ औक़ात ये काफ़ी इरिटेटिंग भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। ओके, तो
ये मैंने इसमें एंगल कर दिया कुछ। ओके, इससे हम ये यूज़ करें तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। ओके, इसके बाद अगर हम इस तरह से दो सर्कल्स के दरमियान करें तो हम उनके यहाँ पर y कंपोनेंट उसमें डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डायरेक्ट डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर x कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम कुछ ये टूल यूज़ करके हम कुछ चीज़ें बनाएंगे, कुछ सिंपल सी, कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेट। वैसे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं होंगी, आप कुछ ट्राई करें तो, और साथ में शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी शेयर करें। ओके, अब मैं थोड़ी वीडियो तेज़ कर दूंगा ताकि आप बोर ना हो।